जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं ऑल इंडिया मीडिया स्पेशल से राजेश पासवान फिर आपके बीच में आ गया हूँ देशवासियों के साथ नए समाचार और नए न्यूज के साथ। कहा गया है कि प्रशासन जनता की रक्षक होता है, प्रशासन देश की सुरक्षा का रक्षक होता है, लेकिन जब प्रशासन ही गलत करने लगे तो जनता किसके पास जाए। ये कहानी मैं आपको अपने मुंह बोली से नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित मैं बता रहा हूँ, जहाँ जनता का विश्वास होता है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे सुविधा के लिए हो। गांव हो या शहर हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है ताकि वहाँ शांति का वार्तालाप हो, शांति का वर्चस्व हो। लेकिन जब शांति का वर्ताव ना हो और जब प्रशासन वहाँ का दबंगों के साथ देने लग जाए तो गरीब आदमी के साथ न्याय कौन करेगा। ये समाचार मैं बताने जा रहा हूँ आपको गुरुआ थाना और मटुआ गांव का। तो सुनिए, रूबरू आप बने रहिए। आपका क्या नाम है सर? तलकेश्वर कुमार। किस गांव के आप निवासी हैं? मटुआ वाला पर थाना गुरुआ। मटुआ वाला पर थाना गुरुआ। आप ये बताइए सर, आपके साथ क्या क्या घटना हुआ है? सर, मेरे घर पे 11 तारीख को भोला दास और उसके पूरा परिवार के साथ लोग मिल करके हमला किया। मेरे घर पर 3 ही लोग थे, पिताजी और भैया और चचेरा भाई। ये भोला दास कौन है? मेरे ही गांव का है सर। आप ही का गांव का है? तो यहाँ पर हमला बार बार क्यों करता है? सर, मेरा जमीन है उसके पास। कितना? तो लगभग 10 बीघा है। अच्छा। तो अभी सर्वे हो रहा था तो उसमें आवेदन दिए थे सीओ को कि जमीन मेरे नाम से भी रसीद काटा जाए, तो इसी के लिए करके वो हमला किया है। भोला दास अपने आदमियों के साथ? जी। और क्या करना चाहते हैं? मारपीट भी हुआ आपके साथ? जी, मैं तो गया, मैं सर उस समय मेरा परीक्षा था तो मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो मुझे पता चला कि घर पे मारपीट किया है और सबको स्थिति बहुत गंभीर है। पिताजी का मारपीट जब हुआ तो पिताजी कहाँ भर्ती में थे? उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस से पुलिस लेके गई। मगध मेट कर गया? नहीं, पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गई घर से। अच्छा। उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया गया। तो क्या हुआ, जो मारपीट हुआ दोषियों में जिसका नाम हुआ, प्रशासन ने उसको पकड़ा? जी, पकड़ी हुई थी कुछ लोगों को। हाँ। तो रात में फिर लगभग 9 बजे रात तक उसको फिर छोड़ दिया। पुलिस पकड़ के छोड़ दिया? जी। अच्छा, ये बताइए मेन मुद्दाले किस पर जो मेन मुद्दाले भोला दास है। भोला दास है? तो भोला दास को पुलिस ने पकड़ा? नहीं सर, वो तो थाना में उसका आना जाना लगा रहता है। थाना में उसका हमेशा लगा रहता है? जी। यानी थाना पुलिस के साथ बैठा बैटरी उठकी लगा रहता है? तो क्या आपने इसकी शिकायत एसपी से किया था? जी, वहाँ पे एसपी साहब को भी आवेदन दिया है। तो ये देखिए, कहने का अर्थ है कि जो भोला दास है जो थाना गुरुआ में है, और गांव के नाम क्या बताया? मटुआ टोला बाला पर। मटुआ टोला बाला पर। यानी भोला दास जो है अपने आदमियों से इसके परिवार पर हमला करवाता है, इसलिए हमला करवाता है कि इनका जमीन वो भोला दास कब्जा किए हुए है। कब्जा करने का अर्थ हुआ कि ये बेचारा अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है और भोला दास चाहता है कि जमीन में छोड़ नहीं। तो इसमें लगता है कि थाना भी भोला दास के साथ मिला हुआ है। आखिर मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन कब सुधरेगा? प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए है कि जनता को लूटने के लिए है? पर अच्छा, ये बताइए, जो थाना आपका केस लिया है उस दरोगा का नाम क्या है? सरफराज इमाम। सरफराज इमाम, गुरुआ थाना। जब सरफराज इमाम जो गुरुआ थाना में भी दरोगा है, उन्होंने उनका केस लिया है और जो भोला दास मुदाले हैं उनको वो अभी तक अरेस्ट नहीं किए हैं। कागज दिखाइए। जबकि जो केस हुआ है उस केस में, ये केस है, केस आपका 105 है और इस 105 में आपका बिल्कुल केस नंबर 105। हाँ, देखिएगा 105 है केस नंबर। ये देखिए आपका केस नंबर 105 यहाँ पे है। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, भोला दास बिल्कुल लिखा हुआ है। तो जब केस में भोला दास का नाम रहते हुए में गुरुआ थाना उसको नहीं पकड़ रहा है, आखिर क्या वजह है? क्या वजह है कि भोला दास को गुरुआ थाना नहीं पकड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेकर के प्रशासन चुप है? ये संदिग्ध ये हाल क्यों है? आज बिहार की प्रशासन सो क्यों रहा है? मैं ये कहता हूँ कि आज मारपीट हुआ, घर में घुस कर किसके साथ मारपीट हुआ है, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी गवाह में है, लेकिन अभी भी प्रशासन जो मारपीट में अभियुक्त है उनको पूरे रूप से गिरफ्तार नहीं किया है। और जो मेन मुदाला है भोला दास, ये बताइए सर, भोला दास का क्या है? थाना में उठक बैठक रहता है? जी। अच्छा, भोला दास क्या करता है?
भोला दास वो स्कूल में पढ़ाते हैं अच्छा और स्कूल में तो जाते कम है, ज़्यादातर वो बीओ है उनके साथ में रहते हैं वो। अच्छा, भी उनके साथ रहता है। हाँ, अब बीओ उसके झूठी गवाही देते हैं कि मेरे साथ था लड़ाई के वक्त में। अच्छा, लड़ाई के साथ मेरे साथ था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थाना पर यहाँ का जिला अधिकारी हो, डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि भोला दास का मोबाइल को जांच किया जाए, लोकेशन जांच किया जाए और उसको जो भी वार्तालाप वो करता है, यानी कहा गया है कि वो थाना में रहता है, क्राइम के समय में मारपीट जब होता है तो वो थाना पहुंच जाता है ताकि मेरा को नाम दिया ना जाए, लेकिन इस केस नंबर में इसका नाम इन लोगों ने दिया है, प्रशासन उसको पकड़ नहीं रहा है। अब रह गया दूसरी बात, जब मैंने थाना प्रभारी गुरुआ से भी मैंने बात किया, सरफराज जी से मैंने बात किया, मैंने सर को बताया कि सर यहाँ पे 105 नंबर में भोला दास का नाम है, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो वो कहते हैं कि वो निर्दोष है। मैंने कहा कि वो निर्दोष है क्या, ये काम न्यायाधीश का काम है, ये कोर्ट समझती है कौन न्यायाधीश है और कौन क्या है। आपका काम है जो भी अभियुक्ति का नाम दिया गया है उसे पकड़कर कोर्ट में जमा करना। तो भोला दास हमको क्या कहता है कि बहुत मीडिया आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थाना प्रभारी क्या कहता है कि बहुत मीडिया आया और बहुत मीडिया गया, ये उन्होंने हमसे भी बतलाया है। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहाँ तक बताया कि सर हम प्रेस रिपोर्टर मीडिया से बोल रहे हैं, इस केस में जो भी नाम है सर कृपया करके उसको अरेस्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन ने सख्त मना किया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हमारे जिलाधिकारी और यहाँ के एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुआ थाना का जो भी थाना प्रभारी है, क्या नाम है उसका, सरफराज इमाम पर कड़ी एक्शन ले तथा उनसे ये पूछा जाए कि भोला दास को क्यों गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। आपका क्या नाम है? चंद्रदेव राम जी। आप क्या है, मतलब जो आपके जो परिवार के साथ मारपीट हो रहा है? वो हमारा भाई थे सूरजदेव जो भाई है। हाँ। वो अभी है कहाँ? अभी वो तो जेल में है। वो जेल चला गया, यानी जो निर्दोष है उसको जेल भेज दिया गया है और जो गुनहगार है वो बाहर घूम रहा है। यही कहना चाहते हैं ना? क्या कहना चाहते हैं जिलाधिकारी को इसके बारे में? डीएम साहब को क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि भोला दास को अरेस्ट किया जाए, किया जाए। अच्छा, और हम लोग की सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और थाना प्रभारी जो आपकी बात नहीं मान रहा उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? थाना प्रभारी जी बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग तो वहाँ नहीं थे, हम लोग घर पर 3 आदमी थे। हाँ। एक बड़ा भाई, मंझला भाई, एक भतीजा, 2 भतीजा थे, एक राम पुकार, एक राजशेखर, समझे। लेकिन वो सब तो है, वो सब 3 थे, लेकिन हम लोग पूरे परिवार लोग को नाम दे दिया। यदि भविष्य में मान लीजिए किस तरह का घटना होता है तो इसकी दोषी कौन रहेगा? इसका दोषी थाना प्रभारी रहेंगे, गुरुआ थाना प्रभारी रहेंगे। अगर भविष्य में आपके साथ किस तरह की घटना होता है तो उसका दोषी कौन रहेगा? थाना प्रभारी उसकी मदद कर रहे हैं। थाना प्रभारी मदद कर रहा है, दरोगा मदद कर रहा है। क्या नाम है दरोगा का? सरफराज इमाम। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि अगर भविष्य में किसी भी तरह के हमारे परिवार के साथ घटना होता है तो उसकी दोषी गुरुआ थाना का थाना प्रभारी, क्या नाम हुआ, सरफराज इमाम रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में एसपी साहब से, एसपी साहब जी जरा कड़ा एक्शन लीजिए, जिलाधिकारी महोदय जी कड़ा एक्शन लीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया स्टेशन से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।